गुड आफ्टरनून एमओएम फर्स्ट सेम स्टूडेंट्स। हम लोग अभी के लेक्चर में देखने वाले हैं कि जो हम एक्सेल पढ़ रहे हैं, एक्सेल में सेल एड्रेस का मीनिंग क्या होता है, सेल रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है, वो हम देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई व्यक्ति है मान लेते हैं कोई व्यक्ति यहाँ, सपोज मान लेते कोई व्यक्ति है, ठीक है, सपोज नॉर्मल लाइफ में, और इसका एड्रेस है बैरन बाजार रायपुर। तो भाई इसका एड्रेस क्या है, बैरन बाजार रायपुर। उसी भांति क्या होता है, हम जो एक्सेल शीट देखते हैं उसमें हर एक सेल का एक एड्रेस होता है, एक नेम होता है, उसे ही सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं इस सेल को सेलेक्ट किया है मैंने तो देखिए आपको यहाँ कॉलम हेडर आई है और जो रो हेडर है वो 7 है, तो इसका रेफरेंस या एड्रेस जो है वो I7 कहलाएगा, इसका नेम जो है वो इसका I7 कहलाएगा, ये रेफरेंस कहलाएगा। तो यही आपका क्या है, सेल का एड्रेस है, सेल का रेफरेंस है। तो अ सेल रेफरेंस और सेल एड्रेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम लेटर एंड रो नंबर दैट आइडेंटिफाइज अ सेल ऑन अ वर्कशीट। तो देखिए ये जो सेल का जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है कॉलम लेटर का और रो नंबर का। जैसे कि इसका कॉलम लेटर ए है और इसका जो रो नंबर है वो 1 है, तो इसका जो सेल एड्रेस सेल एड्रेस होगा A1। उसी भांति आप देख सकते हैं ये जो सेल है इसका जो कॉलम हेडर है वो A है और रो नंबर वो 3 है, तो A3 क्या होगा, इस सेल का सेल रेफरेंस होगा, सेल एड्रेस होगा। तो इस तरीके से हमने जाना सेल एड्रेस क्या होता है, किसी सेल का कॉलम लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन होता है जिसकी सहायता से हम उस सेल को पूरे वर्कशीट में हम पहचानते हैं। तो इसी चीज़ को बताया है इस ये वाली लाइन में। यहाँ पर A1 जो है रिफ़र करेगा उस सेल को है ना, जो कि इंटरसेक्शन है कॉलम A और रो 1 का। When used in a formula, cell reference help Excel find the values the formula should calculate। तो जब हम एक्सेल में कोई फार्मूला लगाते हैं उस दौरान किसी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ये सेल का जो रेफरेंस है, सेल का जो एड्रेस है वो हमें हेल्प करता है। फॉर इंस्टेंस, टू पुल द वैल्यू ऑफ A1 टू अनदर सेल यू यूज दिस सिंपल फार्मूला इज इक्वल्स टू A1। अगर मान के चलो मुझे मान के चलिए मुझे A1 के वैल्यू को मुझे A3 में ले जाना है, तो मैं सिंपली इज इक्वल्स टू A1 करके एंटर करूं तो A1 की वैल्यू यहाँ A3 में आ जाएगा, टाइप हो जाएगा। और मान के चलो मुझे A1 और A2 दो सेल हैं, उनको मुझे ऐड करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2। फिर देखते हैं व्हाट इज़ अ सेल रेंज रेफरेंस इन एक्सेल। तो ये सेल रेंज क्या होता है, जैसे कि मैं थोड़ा सा एक्सेल में आप लोगों को बताऊं। मान के चलिए ये 12 है, ये 56 है, यहाँ पर 5 है और मैं इतने वैल्यू को ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू, ठीक है, मैं लिखूँ सम फार्मूला होता है, ब्रैकेट स्टार्ट, और मैं इतने को सेलेक्ट करता हूँ। तो देखिए G6 से लेकर के मैं शिफ्ट के साथ एरो से ऐसे सेलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली उस सेल का रेंज यहाँ आ जाता है, देख सकते फार्मूला में G6 से लेकर के I6। उसी भांति मैं अगर मैं सेलेक्ट करूँ, ठीक है, तो ये होता है आपका सेल रेंज। तो आपको सेल रेंज की क्या परिभाषा होगी, डेफिनेशन होगी, अ रेंज इज अ ब्लॉक ऑफ 2 और मोर सेल्स, है ना। रेंज क्या होता है, सेल रेंज क्या होता है, एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेल आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर A1 से लेकर के, है ना, आपको आखिरी जो सेल है वो C2 है। तो ये जो इतने सिलेक्शन का जो रेंज होगा वो A1 से लेकर के C2 तक का होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द रेंज A1 C2 इंक्लूड 6 सेल्स फ्रॉम A1 थ्रू C2। आप देख सकते हैं डायग्राम में, समझ सकते हैं, यही सेल का रेंज कहलाता है। अब सेल का जो रेफरेंस होता है, एड्रेस होता है, वो 2 टाइप का होता है। तो देखिए एक तरीका क्या होता है जिसमें देखिए इस सेल का नाम क्या होगा, A1, और दूसरे तरीका में R1 C1 जो रेफरेंस टाइप होता है एड्रेस को डिनोट करने का, उसमें देखिए ये क्या है, रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1। तो इसका रेफरेंस आप कहेंगे R1 C1। यहाँ पर देख लीजिए, है ना, यहाँ पर देखिए ये क्या है, रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। तो इस सेल का जो नेम होगा, रेफरेंस होगा, एड्रेस होगा,
वो R1C2 होगा। उसी भांति देखिए रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 R2C1, उसी तरीके से R2C2, उसी तरीके से R3C1, उसी तरीके से R3C2। और पहले तरीका में क्या होगा, सिंपली आप A1 कहेंगे, इसको B1 कहेंगे। तो दो टाइप के एक्सेल के रेफरेंसेस पाए जाते हैं, या एक्सेल में दो तरीके से हम एड्रेस को, रेफरेंस को डिनोट करते हैं। पहला तरीका क्या है आपका पहला तरीका है A1 रेफरेंस स्टाइल इन एक्सेल। तो A1 रेफरेंस स्टाइल में क्या होता है, आप सिंपली इस तरीके से A1 B1, मतलब जो कॉलम का हेडर होगा और रो का जो नंबर होगा उसके कॉम्बिनेशन से बनता है ना A1, ठीक है। और R1C1 रेफरेंस स्टाइल में क्या होता है, R1C1 इज द स्टाइल वेयर बोथ रोज एंड कॉलम्स आर आइडेंटिफाइड द नंबर्स, है ना। R1C1 है ना, रो को भी एक नंबर से और कॉलम को भी उसके कॉलम नंबर से आइडेंटिफाई किया गया है ना। और ये R1C1 का मतलब क्या है, अ सेल इन रो 1 एंड कॉलम 1। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में हमने जाना कि सेल का एड्रेस क्या कहलाता है, सेल का रेफरेंस किसे कहते हैं, उसको हमने जाना। तो इसको प्रॉपरली आप वीडियो को वॉच करिए और इसका नोट्स बनाइए। थैंक यू।